अज़ीज़ दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज हम छात्रों के और स्टूडेंट्स के, तलबा के उस पहलू, तलबा के ज़िंदगी के उस पहलू पर डिस्कस करेंगे जहां तलबा को, छात्रों को, छात्राओं को कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि हमें दूसरों की मदद चाहिए, दूसरों की सहायता चाहिए, दूसरों की हेल्प चाहिए। हमें ऐसे हमारे जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत से ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं जब हमें लगता है कि हमें अब मदद चाहिए, हमें हेल्प चाहिए। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इंटरमीडिएट की एक पोएम है जो हमारे छात्र, जो हमारे मित्र, जो हमारे दोस्त, जो हमारे मिलने वाले, हमें सुनने वाले इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से कर चुके हैं या कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें एक पोएम मिली होगी और मिलेगी, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के नाम से। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही आदर्श कविता है ये अंग्रेज़ी की, और इसमें सर हेनरी वॉटन ने विशेष रूप से, ख़ास तौर से छात्रों को संबोधित किया है, छात्राओं को संबोधित किया है और ये बताया है कि हमें हमेशा और सदैव दूसरों के कार्यों पर, दूसरों के कामों पर नज़र नहीं रखना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। विशेष रूप से अगर हम छात्र हैं, हमारी तालीम जारी है, हम पढ़ रहे हैं, हम किसी इदारे के, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के सिस्टम के से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इस कविता की रोशनी में, इस कविता के प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। सर हेनरी वॉटन ने जो हमें बताया है, उन्होंने बताया कि यूँ तो सामान्य रूप से ये पोएम, ये कविता हर व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस कविता की रोशनी में देख सकता है और अपने जीवन को इस कविता के अकॉर्डिंग बना सकता है, इस कविता के अनुसार बना सकता है। लेकिन विशेष रूप से इसमें संबोधित किया गया है छात्रों को, छात्राओं को, स्टूडेंट्स को। इसमें ये बताया गया है कि एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी वास्तविक प्रसन्न आदमी, हकीकी खुश आदमी वो होता है जो हमेशा अपने आप को अफवाहों से दूर रखता है, वो अफवाहों पे ध्यान नहीं देता है। वो हमेशा बाजारू चीज़ों से, वल्गर सीन्स, वल्गर टॉकिंग्स, वल्गर जोक्स, इस तरह की चीज़ों से हमेशा वो अपने आप को अलग रखता है। उसे किसी की तरक्की और किसी के विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है। वो किसी से एनवी नहीं करता है, किसी से हसद नहीं करता है। किसी की तरक्की को और किसी के विकास को, किसी के डेवलपमेंट को देखकर वो जलता नहीं है, भूनता नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि फला आदमी क्यों आगे बढ़ा जा रहा है, फला आदमी गाड़ी से कैसे चलने लगा, फला आदमी जो है अच्छा मकान कैसे बनवा रहा है। एक वास्तविक प्रसन्न आदमी कभी भी दूसरों की इस तरह की वस्तुओं के बारे में नहीं सोचा करता। प्रिय छात्रों, ये हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा विषय है कि हमने जिस जीवन को चुना है, हमने शिक्षा को चुना है, हमने तालीम को चुना है, और तालीम और शिक्षा जो है हमें हर हाल में ऑनेस्ट बनाती है, हमें हर हाल में ईमानदार बनाती है, संघर्षशील बनाती है। इसलिए हमें दूसरों के ताल्लुक़ से ऐसी विचारधाराएँ अपने दिमाग में नहीं रखनी है जिससे जो है हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो, हमारी सेहत को नुकसान हो, हमारी हेल्थ पर उसका बुरा असर पड़े। सर हेनरी वॉटन ने कहा है कि एक वास्तविक प्रसन्न आदमी, एक हकीकी खुश आदमी वो होता है जिसे दूसरों से आशाएं तो होती हैं,
दूसरों की मदद की उसे उम्मीद तो होती है, लेकिन वो ऐसा किसी पर नहीं टिकता है कि अगर वो मदद ना करे तो वो गिर जाए। ऐसा किसी भी के बारे में कभी भी मत सोचें। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की सहायता होती है, हम एक दूसरे की मदद आपस में कोऑपरेट के ज़रिए से, आपस में कोऑपरेट के माध्यम से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन ऐसा कोऑपरेट और ऐसी सहायता कि अगर हमें न मिले तो हम पैदल हो जाएं, अगर फला हमारी सहायता न करे तो हम बिल्कुल गिर जाएं, कहीं के ना रहे, ऐसी कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सर हेनरी वॉटन ने कहा है कि इंसान को, मनुष्य को अपनी आत्मा की बात माननी चाहिए, और अपनी आत्मा से ज़्यादा सर्व आत्मा, महात्मा की बात माननी चाहिए। और महात्मा यानी क्रिएटर, अपने विधाता की बात मानो। आप देखें कि आपका ज़मीर, आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। तो अगर हमें प्रसन्नतापूर्वक अगर हमें जीवन चाहिए, अगर खुशी से हरा भरा हमें जीवन चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि हमें किसी से कोई ऐसी उम्मीद ना हो, किसी से हम इतना किसी पर भरोसा ना करें कि अगर वो हम हमारी सहायता ना करे, हमारी मदद न करे तो हम कहीं के ना रहें। तो सर हेनरी वॉटन की इस कविता को और इस पोएम को अवश्य फिर से पढ़ें, और इसके अर्थ को जो है हम फिर से निकालें, और ये जानने की कोशिश करें कि सर हेनरी वॉटन ने हमें क्या सुझाव दिए हैं, हमें क्या एडवाइस किया है, हमारे सामने क्या प्रस्तावना रखी है। तो एक जो वाकई खुश आदमी होता है, उसे जो है ना बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद होती है कि उम्मीद ना मिले तो गिर जाए, और ना वो इतना ज़्यादा भयभीत होता है, निराश होता है कि वो जो है हर वक्त नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहे कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। हमेशा नॉर्मल रहे, ना जो है बहुत ज़्यादा उठने की उम्मीद हो और ना गिरने का कोई डर हो। नॉर्मल, डोंट होप टू राइज एंड डोंट फियर टू फॉल। ना गिरने से आप डरें और ना उठने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है ख्वाहिश हो, विशेष रूप से दूसरों की सहायता से, अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति के ज़रिए, अपनी क्षमता के ज़रिए, अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करिए, और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करिए, और अपनी एजुकेशन को अपनी काबिलियत का माध्यम बनाइए कि आप चमकें, अपनी मेहनत से चमकें, आप चमकें, आपको दुनिया जाने, आपकी मेहनत, अपनी मेहनत से जाने, अपने संघर्ष से जाने। आप अपनी खुद पहचान बनाइए, और आप बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस से आप अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए, अपने जीवन को पूरे एतमाद, पूरे यकीन और पूरे कॉन्फिडेंस से जो है ज़िंदगी गुजारिए। और इसी के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। कॉन्फिडेंस ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि केवल आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपके अलावा और भी लोग कंपटीशन में हैं। इस पर हम अलग से आपसे गुफ्तगू करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस यानी अहंकार से बचना चाहिए कि ओनली वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, दिस इज कॉन्फिडेंस, एंड ओनली वी कैन डू इट, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज अहंकार। ये अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि केवल मैं ही इस कंपटीशन को बीट कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस बात को आप समझेंगे, और मिस्टर हेनरी वॉटन को आप दोबारा पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।